देखिए, एक ऐसा नियम बनना चाहिए, ऐसा कानून इन लोगों को, ये जो सत्ता में बैठे हुए इन लोगों को ऐसा बनाना चाहिए कि अगर आज ऑनलाइन करता है तो 1 महीने के बाद इसका अनाज मिलना चाहिए। आप वेरीफाई करिए यार, अगर इसमें कोई फॉल्ट है तो उसको छांट दीजिए, लेकिन इसका कोई वेरीफाई में आपको गलत मिल नहीं रहा है। जो सच्चाई है, जो खतियान है, उसको आप राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए अटका रहे हैं। ये तो बहुत दुर्भाग्य है। चलिए, मेरे 2 बच्चे हैं, उनका राशन कार्ड में नाम ऐड करवाना था। आज करीब 2018 में दिए थे जी। आज तक ये हमको राशन नहीं मिल रहा है ना। अभी आए तो यहाँ देखे कि अभी तक ये बोल रहा है कि अप्रूवल हो गया है, लेकिन राशन नहीं हमको मिल रहा है। ये बात कितनी सच्चाई है दादा कि जो बड़े बड़े आदमी हैं, जिनके पास ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, कारें हैं, वो जो है राशन कार्ड की सुविधा ले रहे हैं, लेकिन इस गरीब जैसे इंसान को अभी तक राशन कार्ड का जो सुविधा होता है वो केंद्र और राज्य सरकार से नहीं मिल पाया। देखिए, ये जोहार, नमस्कार दोस्तों। अभी हम हैं रामगढ़ जिला के रामगढ़ ब्लॉक में। देख सकते हैं ये रामगढ़ का ब्लॉक है। ये पुराना कोर्ट परिसर के अंतर्गत ये ब्लॉक है और अभी हम एक आदमी का समस्या को लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार इनका कुछ बीते 6-7 साल से कुछ मामला कोर्ट में फंसा हुआ है, यानी कि ये ब्लॉक में फंसा हुआ है। तो आइए क्या मामला है ये चीज़ जानते हैं हम इन्हीं से। पहले नाम और परिचय लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका दादा? विकास कुमार महतो। कहाँ आपका घर हुआ? बूढ़ा खुखरा, टोला महादा टाउन। जी। विकास जी, आप ये बताइए कि आपका कौन सा मामला को लेकर आप ब्लॉक का यहाँ चक्कर काट रहे हैं? मामला यही है कि मेरे 2 बच्चे हैं, उनका राशन कार्ड में नाम ऐड करवाना था। आज करीब 2018 में दिए थे जी। आज तक ये हमको राशन नहीं मिल रहा है ना। अभी आए तो यहाँ देखे कि अभी तक ये बोल रहा है कि अप्रूवल हो गया है, लेकिन राशन नहीं हमको मिल रहा है। तो सोच सकते हैं 2018 में ये जो है नाम ऐड करने के लिए यहाँ पर ब्लॉक आए हुए थे और आवेदन दिए थे, लेकिन 2018 से आज 2024 हो चुका है, लेकिन आज भी इनके बच्चे का जो है राशन कार्ड में नाम ऐड तक नहीं हो पाया है। ये हाल है हमारे झारखंड का और ये हाल है हमारे इंडिया का। बाकी बात और भी इनसे खबर लेते हैं। 2018 में आप आवेदन दिए थे, यही ना? जी, ऑनलाइन के। आप ये बताइए कि आपका कौन सा कार्ड है? राशन कार्ड का भी विभिन्न प्रकार के अथी होता है, कोई राज्य सरकार का होता है, कोई केंद्र सरकार का होता है, तो कैसा कार्ड है आपका? केंद्र सरकार। तो देखिए, केंद्र सरकार का ये मामला फंसा हुआ है और केंद्र सरकार ने जो है 2018 से अभी तक अपडेट नहीं कर पाई है और इनके बच्चे का जो ऐड होना था राशन कार्ड में नाम, वो अभी तक ऐड नहीं हो पाया है। आइए बाकी बात आगे की जानकारी हम नेताजी से लेते हैं। हमारे बीच अभी पांडव कुमार महतो जी है, JLKM रामगढ़ जिला के प्रवक्ता हैं। जोहार है हमारे चैनल में। आपके तमाम दर्शकों को मैं अपनी ओर से झारखंडी जोहार नमस्कार करता हूँ। किस प्रकार के मामला को लेकर अभी आप यहाँ पर रामगढ़ ब्लॉक में आना पड़ा है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज का जो मामला है ये तो बहुत दुखद मामला है। हम आपको संक्षेप में यही कहना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ की सरकार जो ढिंढोरा पीटते चलती है कि हम गरीबों की सरकार हैं, आदिवासियों की सरकार है, मूलवासियों की सरकार है, तो उस तरीके से हम अगर देखते हैं इसका, जब अगर हम आंकड़ा निकालते हैं तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फेल सब माने मिलती है हमको। और जिस तरीके से हमारे साथ अभी भुक्तभोगी है, आप सोच सकते हैं कि राशन कार्ड का नाम जोड़वाने के लिए माने गरीब आदमी जो है 7 साल से ब्लॉक का चक्कर लगा रहा है। अच्छा, 7 साल से परेशान है, तो आपको 6-7 साल के बाद जानकारी मिला? कैसे आपको पता चला इनके मामला? नहीं, देखिए, ये शायद किन्हीं के माध्यम से इनको मेरे विषय में पता चला होगा, तो इन्होंने हमको बताया कि मेरा इस तरह का मामला है, थोड़ा सा मेरा मामला में भी आप संज्ञान में लीजिए। और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मेरा राशन कार्ड में नाम जुड़ जाता है तो 5 किलो करके अनाज आएगा, तो हम अपना बाल बच्चा का जो है भरण पोषण हम कर पाएंगे, माने जो भूखा पेट होता है वो भर पाएंगे। तो अभी आप ब्लॉक अंदर गए थे, जो भी वहाँ पर बैठे हुए थे अधिकारी लोग, उन लोग से बात किए तो क्या बात आगे पता चला आपको? देखिए, वहाँ संक्षेप में यही बताया कि ये कार्ड अप्रूव हो गया है और अप्रूव हुआ है, समझिए कि जैसे 2018 में ऑनलाइन किया गया था, लेकिन 2023 में अप्रूव हुआ है। आप सोच सकते हैं कि 6 साल के बाद अप्रूव होता है, तो कहीं ना कहीं ये जो है प्रखंड स्तर का जो है, ब्लॉक स्तर का जो कर्मचारियों का जो लचर व्यवस्था है उसको दर्शाता है। और उसके साथ साथ उसके बाद जो जाता है सरकार के दायरे में, वो सरकार भी बहुत सारी लापरवाही करती है, जिनके चलते आप सोच सकते हैं कि अगर जैसे एक गरीब व्यक्ति अगर 7 साल से अगर एक बच्चा का नाम का राशन कार्ड जोड़वाने के लिए अगर घूम रहा है, तो आप सोचिए कि इस राज्य की हालत दशा दिशा क्या है। यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है या फिर यहाँ का प्रशासन है, यहाँ का फिर अधिकारी हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं?
ये सारे चीज़ का जो है इसमें अगर आप इस पर अगर मीनिंग निकालिएगा तो सारा कुछ आपको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ की सरकार कैसी है, यहाँ के अधिकारी कैसे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि कैसे हैं, सारा कुछ आपको दिखाई पड़ेगा। क्योंकि एक राशन कार्ड का नाम जुड़वाने के लिए 7 साल से ब्लॉक का चक्कर ये इंसान काट रहा है। दादा, तो इसमें तो राज्य सरकार का कोई इसमें पहल नहीं है, क्योंकि ये केंद्र सरकार का इनका राशन कार्ड है, तो ये तो केंद्र सरकार को इस पर पहल करना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार जो है इस प्रकार से 6-7 साल इनका लग गया, अभी तक नाम नहीं जुड़ पाया इनके बच्चों का। ये इनको राशन नहीं मिलने के कारण कहीं ना कहीं परेशानी हुई होगी, तभी जाके ये आए हुए थे यहाँ पर नाम जुड़वाने के लिए। लेकिन क्या बोलिएगा अच्छा केंद्र सरकार पर? नहीं, देखिए, हम तो यही कहेंगे कि केंद्र सरकार अगर इस तरीके से उनका सिस्टम में है तो ये कहीं ना कहीं गरीबों के हित में नहीं है। हालांकि वो भी हमेशा बोलते रहते हैं कि हम गरीब की सरकार हैं, आम जनमानस की सरकार हैं, तो वो भी विफल नज़र आ रहे हैं। लेकिन हम आपको ये जैसे यहाँ के कर्मचारियों के माध्यम से जो एक गोल गोल जो घुमाया जाता है, हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं। हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोगों का वो आज ऑनलाइन करते हैं और 1 महीना के बाद में उनका राशन कार्ड में नाम ऐड हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये दक्षिणा का सवाल आता है, ये चुमावन का सवाल आता है। जो भी इंसान दक्षिणा देता है, रुपया देता है, वो 1 महीना के बाद में राशन लेने लगता है। तो आखिर उनको केंद्र सरकार कैसे पहचानती है जो इनका मेरा सिस्टम में आया हुआ है? और अगर कोई 7 साल से दिया हुआ है, बस वो दक्षिणा नहीं दिया है, वो घूस नहीं दिया है, जिनके चलते उनको सरकार नहीं पहचान पा रही, या फिर केंद्र सरकार का सिस्टम नहीं पहचान पा रहा है, तो ये बात कहीं से हम नहीं मानते हैं। बस यहाँ बात यही है कि माल पानी नहीं मिला, काम नहीं हुआ। माल पानी मिलता, रुपया मिलता, काम हो जाता है। ऑनलाइन करने के बाद एक महीना के बाद लोग अनाज उठाते हैं। तो ये हमेशा ये पैसा का खेल चलता है। ये जो ब्लॉक है या फिर ज़िला है, यहाँ जितने भी कर्मचारी बैठे हुए हैं, सारे कर्मचारी घूसखोर बैठे हुए हैं। इन्हीं का दुर्दशा जो है गरीबों को झेलना पड़ता है। हम संक्षेप में कहना चाहेंगे तो जितने भी अधिकारी हैं, अगर 99% हम आपको बताना चाहेंगे, वो लोग पब्लिक का काम में ध्यान नहीं देते हैं। अगर वो लोग का पब्लिक के काम में अगर चिंता रहता, ध्यान होता, तो कहीं ना कहीं इस तरह का आपको देखने को नज़र नहीं मिलता। और ये गरीब 7 साल से 5 किलो चावल के लिए दर भटक रहा है। दुर्भाग्य है ऐसा, हमारा राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, फालतू की सरकार। जी, पूरी प्रक्रिया को समझे तो यही समझ में आता है कि जिनके पास धन दौलत है, जिनको राशन की ज़रूरत नहीं है, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ऊंचे ऊंचे मकान हैं, उनको राशन कार्ड दिया जाता है। राशन भी उनको महीना का मिलता है। लेकिन देख सकते हैं गरीब आदमी है जो गांव से पीड़ित है और 6 साल से यहां पर लगातार ब्लॉक का चक्कर काट रहे हैं, फिर भी अभी तक इनको अपने बच्चे का जो नाम है उनको राशन कार्ड में अभी तक जोड़ नहीं पाए। ये बात कितनी सच्चाई है दादा कि जो बड़े बड़े आदमी हैं, जिनके पास ऊँची ऊँची बिल्डिंगें हैं, कारें हैं, वो जो है राशन कार्ड की सुविधा ले रहे हैं, लेकिन इस गरीब जैसे इंसान को अभी तक राशन कार्ड का जो सुविधा होता है वो केंद्र और राज्य सरकार से नहीं मिल पाया। देखिए ये बात कितनी सच्चाई है दादा कि जो बड़े बड़े आदमी हैं, जिनके पास ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, कारें हैं, वो जो है राशन कार्ड की सुविधा ले रहे हैं, लेकिन इस गरीब जैसे इंसान को अभी तक राशन कार्ड का जो सुविधा होता है वो केंद्र और राज्य सरकार से नहीं मिल पाया। देखिए ये बात 100% नहीं, 200% सच्चाई है कि बिना रुपया का खेला नहीं होता है। हम आपको स्पष्ट कहना चाहेंगे कि ये तो एक राशन कार्ड का मामला है और ये हमारे झारखंडी हैं, खतियानी हैं, बावजूद इनका राशन कार्ड का एक नाम नहीं जोड़ पाया, एक छोटा। देखिए बात ये है जहाँ तक कि ये जो बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार में जो मामला फंसता है, ऐसा कोई बात नहीं है। जो दक्षिणा देगा उसका मामला कहीं नहीं फंसेगा। अगर ऐसा बात रहता तो जो अंगरू मंगरू छपरा पार से जो आता है वो साला लोग का कैसे जुड़ जाता है? वो ऑनलाइन कराता है, 1 महीना में राशन खाने लगता है, चावल खाने लगता है, कि आवास का ऑनलाइन कराता है, आवास ले लेता है। यहाँ पर स्कॉर्पियो, फॉर्चूनर, हाईवा वाले लोगों के पास राशन कार्ड है, उनको सरकार पहचानती है या फिर मोदी का सिस्टम पहचानता है या फिर हेमंत सोरेन का सिस्टम पहचानता है जो ये गरीब है? सो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा हम आपको यही कहेंगे कि जितने भी कर्मचारी लोग हैं, कुछ कर्मचारियों को छोड़ करके लगभग कर्मचारियों जो है वो काम ना करने का पैसा गरीबों से लेते हैं और काम करने का पैसा सरकार से लेते हैं। आप एक चीज़ बताइए कि सरकार का जो नियम कानून है, क्या उसमें सुधार करने की आवश्यकता है? कि जिस प्रकार से अभी स्थिति है पूरे भारत में, पूरे झारखंड में देख रहे हैं कि गरीब को कि राशन नहीं मिल रहा है, अमीरों को राशन मिल रहा है, तो क्या ये सिस्टम में परिवर्तन होना चाहिए? निसंकोच, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिस्टम में अगर परिवर्तन नहीं होगा तो सरकार को रहने का कोई यहाँ पर कोई अथॉरिटी नहीं बनता है। अरे भाई 7 साल से अगर एक इंसान राशन कार्ड नाम जोड़वाने के लिए आएगा तो सिस्टम में तो परिवर्तन होना चाहिए।
इस पर हमेशा देखिए एक ऐसा नियम बनना चाहिए, ऐसा कानून इन लोगों को, ये जो सत्ता में बैठे हुए हैं इन लोगों को ऐसा बनाना चाहिए कि अगर आज ऑनलाइन करता है तो 1 महीने के बाद इसका अनाज मिलना चाहिए। आप वेरीफाई करिए यार, अगर इसमें कोई फॉल्ट है तो उसको छांट दीजिए, लेकिन इसका कोई वेरीफाई में आपको गलत मिल नहीं रहा है, जो सच्चाई है, जो खतियान है, उसको आप राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए अटका रहे हैं। ये तो बहुत दुर्भाग्य है। चलिए दादा, ये चीज़ बताइए कि जो लोग अभी भी, जो लोग को राशन की ज़रूरत नहीं है वो लोग राशन उठा रहे हैं, तो इस पर पहल करके सरकार को जो है उन लोगों का राशन कटवाना चाहिए कि नहीं कटवाना चाहिए? ये संकोच काहे नहीं कटाएगा, कटवाना चाहिए। सरकार देखिए, हम तो आपको यही कहेंगे कि जो कुर्सी पर बैठे हुए कर्मचारी हैं वो लोग रुपया ले करके किसका नाम जोड़े हुए हैं, तो उसका हिम्मत है जो किसी का राशन कार्ड काट देगा? वो है ही नहीं, कलेजा ही नहीं है। साला 10,000 ले करके राशन कार्ड बनाया है, कैसे काटेगा उसका कार्ड? और अगर इस तरीके से अगर देखा जाए तो हम आपको बता रहे हैं कि 50% राशन कार्ड कट जाएगा। और जो लोग राशन कार्ड के लिए जो दर ठोकर खा रहे हैं, जो चक्कर लगा रहे हैं, उसका राशन कार्ड 1 महीना में बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन किसी का कलेजा नहीं है कोई भी अधिकारी का जो किसी का नाम काट देगा। बोलता है बहुत सारा लोग, हम कर्मचारियों से हम सुनते हैं, अधिकारियों से सुनते हैं कि संपन्न लोगों का कार्ड बन गया है। तो संपन्न लोगों का कार्ड में कौन साइन किया? संपन्न लोगों का कार्ड को इशू कौन किया? आपने किए हैं। अगर आप किए हैं तो काटिए उसको, अगर आप में है हिम्मत तो। साला गरीब का राशन कार्ड बनाने का औकात नहीं है, साला करोड़पति का राशन कार्ड बना के बैठा हुआ है। इसलिए सिस्टम में सुधार करने की ज़रूरत है, अधिकारियों को सचेत करने की ज़रूरत है और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को कुर्सी से हटाने की ज़रूरत है। चलिए, तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं सरकार की गलत नीतियों के कारण जो है इस प्रकार के आम नागरिक को काफ़ी परेशानी होती है। बता सकते हैं कि 6 साल 7 साल से ये लगातार दौड़ रहे हैं, ब्लॉक का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन ये अभी तक अपने बच्चे का नाम ऐड नहीं करवा पाए हैं राशन कार्ड में और राशन ले नहीं पा रहे हैं। लेकिन अच्छे अच्छे लोग जिनके पास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जिनके पास लाखों नहीं करोड़ों पैसे हैं, वो लोग राशन का फ़ायदा उठा रहे हैं। सरकार का जो पॉलिसी है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन इस प्रकार के गरीब इंसान को राशन नहीं मिल पाता है। ये दुर्भाग्य की बात है। ये पूरे भारतवर्ष और पूरे झारखंड के लिए दुर्भाग्य की बात है कि सरकार का नियम कहीं ना कहीं इस प्रकार का नियम रहेगा तो इस प्रकार के गरीबों का शोषण होते रहेगा। देखना यह होगा कि कब तक आखिर इस प्रकार के नियम कानून में सरकार चेंज करती है और गरीबों पर कब ध्यान देती है, ये तो समझने और देखने वाली बात होगी। फिलहाल इनका जो मजबूरी था, जो इनका समस्या था, इनके बारे में आप लोग क्या कमेंट करना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सरकार के सिस्टम का जो अभी रवैया है उसके बारे में भी कमेंट कीजिए। हम एक एक कमेंट को देखेंगे और छानेंगे और पढ़ेंगे। बाकी बात मिलते हैं दूसरी वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।